प्रिय विद्यार्थियों, आज विद्युत नीति का सामान्य परिचय के जो अंतर्गत जो संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है, उस विद्युत नीति का सामान्य अध्ययन करेंगे और विद्युत नीति की इस सामान्य परिचय के द्वारा हम विद्युत नीति के इस चिंतन विषय पर ये देखते हैं कि विद्युत नीति महाभारत के उद्योग पर्व के प्रजागर अंश में प्राप्त होती है। महाभारत लोक काव्य श्रृंखला की धारा में वीर काव्य माना जाता है। इसकी कथा को आधार बनाकर संस्कृत वाङ्मय के अनेक काव्यकारों ने रचनाओं का सृजन किया है। इस कारण महाभारत को उपजीव्य काव्य भी कहा जाता है। रामायण के समान महाभारत में भी वर्ण या जाति व्यवस्था का चित्रण पूर्णतः देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि रामायण की भांति महाभारत भी जाति मूलक व्यवस्था की आधारशिला है। युद्ध परंपरा का आधार हम देखते हैं कि ये दोनों ही रामायण और महाभारत युद्ध परंपरा के द्योतक हैं। हालांकि समालोचकों ने इन दोनों ग्रंथों के युद्ध को धर्म और अधर्म के रूप में लड़ा गया युद्ध की संज्ञा दी है, लेकिन भारत भूमि पर वर्ण या जाति मूलक व्यवस्था की विचारधारा ने मानव के बीच कलह के बीज बो दिए हैं। इसी कारण तमाम प्रकार के झगड़े आए दिन देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के कलहों को बढ़ावा देने में रामायण और महाभारत की कथाओं का उदाहरण आम प्रचलन में मौजूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामायण और महाभारत में भी वैदिक या ऋग्वेदीय व्यवस्था की भांति युद्ध के आधार को महिमा मंडित किया गया है। साहित्यिक दृष्टि में विद्युत नीति का स्थान, इसमें कौरव और पांडवों की कथा के माध्यम से तत्कालीन समय की धर्म, राजनीति, युद्ध नीति का चित्रण किया गया है एवं उस समय की विचारधाराओं के अनुरूप युग चेतना को समेटने का सफल प्रयास किया है। हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से विद्युत नीति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी कारण विद्युत नीति एक भारतीय जनमानस में एक प्रेरणा और बीच बीच में लोगों के द्वारा उदाहरण स्वरूप नीति की चर्चा का विषय बनता चला गया है। आगे देखते हैं विद्युत नीति की दृष्टि में विदुर के चरित्र के 4 प्रमुख घटनाक्रम। नंबर 1, विदुर का शब्दार्थ है बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष, जो कि विद धातु से कुरच प्रत्यय लगने पर विशेषण विदुर शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है वेत्ता, जानने वाला, नागर, चालाक, धीर, कुशल या षड्यंत्रकारी। पुल्लिंग में इस विदुर शब्द के 3 अर्थ हैं: विद्वज्जन, चालाक, आदमी। नंबर 2, विदुर धर्मदेव के अवतार माने जाते थे। ये अगाध पंडित थे।
ये महाराज धृतराष्ट्र के भाई थे। तथा इस परंपरा भारतीय जनमानस में रचे पचे लोक काव्य के रूप में रामायण महाभारत के आधार पर और संस्कृत वाङ्मय में तमाम कथाओं के आधार पर, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी गई हों चाहे वैदिक ग्रंथों में लिखी गई हों, उनके आधार से हम कह सकते हैं कि व्यास ऋषि के शूद्रा स्त्री से पैदा हुए पुत्र थे। ये धर्म के जानकार, सत्यसंध, नीतिज्ञ, धृतराष्ट्र के उपदेष्टा, भक्तिवादी होने के कारण एक अमानुषिक पुरुष माने जाते थे। अपनी बड़ी बुद्धिमत्ता और पूर्णतः निष्पक्षता के कारण वे प्रसिद्ध थे। नंबर 3, विदुर ने धृतराष्ट्र के कारण हस्तिनापुर में रहकर भीष्म से शस्त्रास्त्र, आयुध अभ्यास, धनुर्विद्या और वेद अभ्यास किया। विदुर हमेशा नीति और धर्म के पक्षधर थे। कौरव और पांडव उनके लिए समान होने पर भी धर्म की रक्षा और चंद्रवंश की रक्षा के लिए पांडवों के पक्षधर बने रहे। नंबर 4, युद्ध में विदुर का विश्वास नहीं था। जब जब कौरवों ने पांडवों का विनाश करने के लिए षड्यंत्र रचे तो विदुर ने उपाय बताए और लाक्षागृह जैसी जटिल समस्या से पांडवों को बचाया। महाभारत में विदुर नीति अति प्रसिद्ध है। विदुर अतिथि परंपरा का ध्यान रखते थे। विदुर करुणा से भरे थे। यही कारण है कि भीष्म की मृत्यु पर उनको दुख हुआ। वानप्रस्थ आश्रम में उनका विश्वास था, इसलिए धृतराष्ट्र को पुत्र मोह के प्रति जागरूक करके कहा, दुर्योधन स्वार्थ के कारण सच्चाई से परे हटते जा रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र दुर्योधन को समझाने में कामयाब ना होने पर विदुर हस्तिनापुर को छोड़कर वनगमन कर गए। वहाँ उन्होंने विरक्त होकर ध्यान लगाया तथा पार्थिव शरीर को छोड़कर धर्मदेव का स्वरूप धारण कर लिया। धन्यवाद।